हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, यानी कि फाइनल बोर्ड 2027 का तैयारी में लगे होंगे। तो मैं आपके लिए आज संस्कृत का मंगलम पाठ का यानी कि ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए, अगर जो विद्यार्थी जी मेरे वाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो वे कृपया मेरे वाट्सएप नंबर लिखेगा। मेरे वाट्सएप नंबर है 6379208294। ये मेरे वाट्सएप नंबर है। अगर इस पर हाय हेलो कर भेज दीजिएगा तो आपको वाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो आज का क्लास यानी कि संस्कृत का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव है। अगर इसके पहले आप लोग कोई हिंदी का आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। चलते हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव क्या करा है कि सत्यमेव जयते नंदित, यह पदांश किस उपनिवेशद का है? तो यह किस उपनिवेशद से लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, इसी तरह से आप लोग को यानी कि ऑब्जेक्टिव करा देते हैं। कम समय में यहाँ अधिक ऑब्जेक्टिव कराता है, तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिए, यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए, अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर क्या कर रहा है यानी कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो सत्य का मुंह है जो हीरामन पात्र से ढका हुआ है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं तीसरे नंबर, यानी कि तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा आप लोग कि रितसय पद का अर्थ क्या होता है? यानी कि रितसय पद का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग देखिएगा सभी विद्यार्थी जितना सत्य का होता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं चौथे नंबर पर। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यानी कि यथा नग स्वयं नमांध पुरुष मुपायते दिव्यम पदांश किस उपनिवेशद का है? तो यह किस उपनिवेशद का है जी? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 4 नंबर का यानी कि बिल्कुल राइट आंसर तो मुंडोक उपनिवेशद से लिया गया है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं, यानी कि अतियति का पद का अर्थ क्या होता है? यानी कि अतियति पद का अर्थ क्या होता है? तो पार कर जाना होता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं छठे नंबर सवाल पर कि उपनिवेशद के रचनाकार कौन है? तो उपनिवेशद के रचनाकार आप लोग से पूछा जाएगा कि कौन है, तो सभी विद्यार्थी का जवाब आना चाहिए, यानी कि वेद व्यास, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं सातवां नंबर कि उपनिवेशद का किस का अंतिम भाग है? यानी कि उपनिवेशद का किसका अंतिम भाग है? तो आप लोग जल्दी से आप लोग बताइएगा एक बार सभी विद्यार्थी जी की उपनिवेशद किसका अंतिम भाग है? तो किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य का भाग है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले नंबर सवाल पर। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, यानी कि 8वां नंबर सवाल देखिएगा कि यानी कि आरोहणीयन महियन पदांश, यानी कि पदांश के रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? तो कौन सा पद होगा जी? तो आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो महतो पद होगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं अगले नंबर, यानी कि 9वां नंबर कि नग समुद्रे अस्त्र गच्छन्ति रेखा रेखांकित पद का यानी कि प्रश्न निर्माण निम्नलिखित में कौन सा है? तो कौन सा है? तो आप लोग बताइएगा कि 9 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो यानी कि का हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 10वें नंबर सवाल पर, यानी कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? यानी कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है जी? तो आप लोग इसका बताइएगा। तो सत्य का मुंह ढका हुआ है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10 नंबर सवाल का बी होगा। चलिए और चलते हैं 11 नंबर सवाल का, यानी कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? यानी कि मंगलम पाठ है वह कहाँ से संकलित है? तो बताइएगा सभी विद्यार्थी जी, बताइएगा कि मंगलम पाठ है वह कहाँ से संकलित है? तो वेद से कि पुराण से कि उपनिवेशद से कि दंड से? तो जल्दी से आप लोग बताइएगा कि 11 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो सभी विद्यार्थी का आ गया है, यानी कि उपनिवेशद से, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 12 नंबर पर कि महान से भी महान क्या है? तो आत्मा होगा कि देवता की ऋषि की दानव? तो महान से भी महान आत्मा होगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 13 नंबर सवाल पर कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या होगा जी? तो आप लोग बताइएगा कि यानी कि आत्मा होता है, और महान से भी महान आत्मा होता है, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा होता है। चलिए अब चलते हैं 14 नंबर पर, यानी कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले नंबर सवाल पर, यानी कि देखिए, यानी कि 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? यानी कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है जी? तो आप लोग देखिएगा एक बार सभी विद्यार्थी जी की, यानी कि
पदार्थात्मक हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 16 नंबर सवाल पर। 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि उपनिवेशद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। तो उपनिवेशद है वह किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो दर्शन का, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 17 नंबर सवाल पर। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, यानी कि किसे बस में नहीं किया जा सकता है। तो किसे बस में नहीं किया जा सकता है, तो आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 18 नंबर सवाल का कर रहा है, यानी कि विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। यानी कि विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, तो आप लोग बताइएगा कि परमात्मा को देखता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, यानी कि 19 नंबर सवाल का कह रहा है कि यानी कि सत से किसका रास्ता प्रस्तात होता है। तो किसका रास्ता प्रस्तात होता है जी, तो आप लोग बताइएगा सभी विद्यार्थी जी कि यानी कि 19 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा। तो 19 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देवलोक हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका आप लोग जवाब आना चाहिए, सभी विद्यार्थी का मन में इसका जवाब आना चाहिए। देखिए यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो देखिएगा 20 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर परमात्मा हो जाएगा, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 21 नंबर सवाल का कर रहा है 21 नंबर सवाल का, यानी कि वेद हमेत पुरुष महात्मा, यानी कि विदे माने मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो 21 उपनिषद से लिया गया है जी, तो आप लोग देखिएगा, यानी कि रीता श्रेव उपनिवेशद से लिया गया है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 22 नंबर सवाल पर। 22 नंबर सवाल का कह रहा है, यानी कि आरोहणीयन महतो, यानी कि महानिमात्मा मंत्र किस उपनिवेशद से संग्रहित है। तो किस उपनिवेशद से संग्रहित है जी, तो आप लोग देखिएगा कि 22 नंबर सवाल का तो कंठो उपनिवेशद से है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 23 नंबर सवाल पर। 23 नंबर सवाल कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है। तो नदियाँ है वह नाम और रूप को छोड़कर, यानी कि समुद्र में मिल जाती है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 24 नंबर सवाल पर, यानी कि किसकी विजय नहीं होती है। तो असत का हमेशा विजय नहीं होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 25वां नंबर कि किसकी महिमा, यानी कि है वह कि किसकी महिमा का गायक होता है। तो किसकी महिमा का गायन होता है, तो विद्वान का कि आत्मा का कि समुद्र का कि परमात्मा का। तो आप लोग बताइएगा सभी विद्यार्थी जी की, तो आत्मा का होता है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 26 नंबर पर कि सबसे, यानी कि बड़ा खजाना क्या है। तो सबसे बड़ा खजाना क्या है जी, तो धन होगा कि विद्या होगा कि स्वर होगा कि सत्य होगा। तो सबसे बड़ा खजाना आप लोग से अगर पूछा जाएगा, तो सबसे बड़ा खजाना यानी कि सत्य होगा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 28 नंबर सवाल कि कंठो उपनिवेशद में किसके बारे में कहा गया है। यानी कि कंठो उपनिवेशद में किसके बारे में कहा गया है, तो आप लोग 27 नंबर सवाल का मन में सवाल आंसर आना चाहिए, यानी कि 27 नंबर सवाल का, यानी कि मोक्ष शब्द में, यानी कि मोक्ष उपनिवेशद में, यानी कि मोक्ष। देखिए कंठोपनिषद किसके बारे में बताया गया है, तो मोक्ष के बारे में बताया गया है, यानी कि सॉरी बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, यानी कि 28 नंबर सवाल का कह रहा है कि यानी कि सत मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। यानी कि सत मार्ग से विद्वान लोग कहाँ जाते हैं, तो यानी कि देव लोग जाते हैं, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं, यानी कि 29 नंबर सवाल का कह रहा है कि सत का मुंह किस पात्र से ढका है। तो सत का मुंह यानी कि स्वर्ण पात्र से ढका है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 30 नंबर सवाल पर। 30 नंबर सवाल का कह रहा है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्या कोई दिक्कत हुआ है आप लोग, तो अगर आप लोग को 30 नंबर तक समझने में दिक्कत होगा, तो क्लास खत्म हो जाने के बाद आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं 21 नंबर सवाल पर। 21 नंबर यानी कि ब्राह्मण का मुंह किससे ढका हुआ है। तो ब्राह्मण का मुंह है वह किससे ढका हुआ है जी, तो सोने से ढका हुआ है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं, यानी कि 32 नंबर कि हीरामेन पात्रे सतधर्म दृष्टिए किस उपनिवेशद का मंत्र है। तो किस उपनिवेशद का मंत्र है जी, तो यानी कि ईश्वरवासियों उपनिवेशद का मंत्र है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए और चलते हैं 33 नंबर सवाल पर कि सत्यमेव जयति किस उपनिवेशद का मूल मंत्र है। तो सत्यमेव जयति यानी कि मुंडो उपनिवेशद का मंत्र है, यानी कि
33 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर ये होगा। चलिए और चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पर। 34 नंबर सवाल का कर रहा है कि किसकी गुफा में आत्मा निहित होता है। तो किसकी गुफा में आत्मा निहित होता है, तो यानी कि जीवों के शरीर की रूपी गुफा में रहता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं यानी कि 35 नंबर सवाल पर कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। तो 5 मंत्र है। मंगलम पाठ में पूछा जाएगा कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। चलिए और चलते हैं अगला नंबर सवाल पर। अगला नंबर कि आप बिरुनी पद का क्या अर्थ है। तो आपा बिरुनी पद का अर्थ क्या होता है जी, तो आपा बिरुनी पद का अर्थ हटा देना होता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 37 नंबर सवाल पर। 37 नंबर कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्या है। तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अगर आप लोग से पूछा जाएगा तो यानी कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, तो यानी कि 37 नंबर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर आत्मा होना चाहिए, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 2 अंक वाले प्रश्न। अब आप लोग 2 अंक वाले प्रश्न वन शॉट करते हैं। देखिए कितना जल्दी आप लोग को यानी कि वीडियो खत्म हो गया। और वन शॉट देखते हैं 2 अंक वाले प्रश्न। अब देखते हैं कि मंगलम पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें अथवा मंगलम पाठ का परिचय दे। तो देखिए मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र है, जो ईश्वरवास्य, कंठो उपनिषद, मुंडो उपनिषद और श्वेत स्वर नामक उपनिषद से लिया गया है। क्या, तो श्वेत स्वर नामक उपनिषद से लिया गया है। और यह मंत्र आत्मा, सत्य और ब्राह्मण के विषय में बताते, इसके अध्यास से परमात्मा भगवान के प्रति रिश्ता उत्पन्न होते हैं और सत्य की खोज यानी कि उत्सुकता होती है। क्या होती है, तो यानी कि उत्सुकता होती है। तो यही आप लोग को यानी कि ये VVI प्रश्न है, पूछा जाता है। तो चलिए यानी कि फर्स्ट नंबर सवाल का यह इतना आप लोग लिख दीजिएगा, तो 2 नंबर। अब आप लोग को मन में डाउट होगा कि संस्कृत में 2 नंबर वाले प्रश्न कितने पूछते हैं। तो 2 नंबर वाले सवाल पूछते हैं 16 गो, जिसमें से बनाना होता है 8 गो और 16 नंबर का रहता है। तो देखिए आप लोग को 16 नंबर पूरा हिंदी में रहेगा, इसमें संस्कृत में 1% डाउट नहीं रहेगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर सवाल का कह रहा है यानी कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। तो मंगलम पाठ के अनुसार यानी कि सत्य का मुंह हीरामय या स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। देखिए इतने बात लिखिए कि मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का मुंह है जो हीरामय पात्र या स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा देखिए ये भी बात पूछा गया है कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। 2 नंबर मिल गया। तो यही आप लोग को लिखना है कि नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। देखिए कितना सटीक आंसर है, आप लोग देखिएगा। चलिए अब चलते हैं चौथे नंबर सवाल पर। चौथा नंबर कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के महत्व पर प्रकाश डाले। तो देखिए मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास सत्य के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है। क्या होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य की नहीं। और सत्य से देवलोक का रास्ता खुलता है, सत्य से देवलोक का रास्ता खुलता है। और ऋषि गण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का ही मार्ग चुनते हैं। यानी कि ऋषि लोग हैं जो यानी कि सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक का यानी कि ऋषि लोग यानी कि सत्य को प्राप्त करने के लिए अपने देवलोक को प्राप्त करते हैं। चलिए अब चलते हैं 5वें नंबर सवाल पर। 5वां नंबर सवाल का कह रहा है यानी कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताएं। तो देखिए मंगलम पाठ कंठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है। क्या है, तो आत्मा परमात्मा का अंश है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है और आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता, इस आत्मा को बस में नहीं किया जाता है। चलिए अब चलते हैं यानी कि 6ठा नंबर प्रश्न पर कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो देखिए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि ईश्वर की ही प्रकाश का पुंज है, ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। उन्हीं के भय दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है और ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानवर संसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं। क्या कहते हैं, तो मुक्ति पाते हैं और इसके अलावा दूसरे कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरे रास्ता नहीं है। तो यही है जो यानी कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो यही आप लोग लिख दीजिएगा, तो 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं, देखिए कितना सवाल है, तो 9 सवाल है जी। तो 7वें नंबर सवाल हो गया था ना।
देखिए अब देखिए 7वां नंबर 6ठा नंबर सवाल हुआ था। 7वें नंबर सवाल क्या कह रहा है, यानी कि विद्वान पुरुष महान ब्राह्मण को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो देखिए मुंडो उपनिवेशद में महर्षि वेद व्यास जी कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को अर्थात व्यक्ति को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्ति यानी कि व्यक्तित्व को त्याग कर ब्राह्मण को प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तो ब्राह्मण को प्यार प्राप्त कर लेते हैं। तो यही प्रश्न आप लोग को दिया गया था, तो यही आप लोग को VVI प्रश्न है, पूछा जाता है। चलिए और चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यानी कि उपनिवेशद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो उपनिवेशद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है जी। देखिए उपनिवेशद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है और परमात्मा संपूर्ण संसार में यानी कि शांति स्थापित करते हैं। सभी स्त्रियों को परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करते हैं या प्राप्त करना ही है। तो यही आप लोग को यानी कि बताया गया था, तो ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। चलिए अब चलते हैं यानी कि लास्ट क्वेश्चन पर कि नदियाँ अपने यानी कि नदियाँ और विद्यमान में क्या समानता है। तो नदियाँ और विद्यमान में क्या समानता है जी, तो आप लोग देखिएगा कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्यमान भी अपने नाम और रूप को प्रवाह किए बिना ईश्वर में मिल जाती है। तो दोनों में यही समानता है। दोनों में क्या है, तो यही समानता है। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1 शॉट खत्म हो गया संस्कृत का 2 नंबर वाले और 2 नंबर वाले सवाल और 1 नंबर वाले सवाल इसी आप लोग को पूछा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।